हेलो, नमस्कार प्रसादियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर कवर कर रहे हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 320 तक प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 321 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। तो देखिए साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? और ये प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 1 सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं और ये प्रश्न पटवारी एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन 1 है पालरा, मेड़ता और सोमू। और ऑप्शन 2 है बरसिंगर, अंगुचा और मेड़ता। ऑप्शन 3 है बरसिंगर, कपूरड़ी और मेड़ता। और ऑप्शन 4 है पलाना, कपूरड़ी और सोमू। तो देखिए साथियों, इन 4 ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, लिग्नाइट कोयला के जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बरसिंगर, कपूरड़ी और मेड़ता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। वह किला जिस पर अंग्रेज कर्नल लॉर्ड लेखनी 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। और ये प्रश्न रीट लेवल 2 2011 के पेपर में पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन है लोहागढ़ किला भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ आबू। तो इन चारों किलों में से सही आंसर होगा ऑप्शन 1 लोहागढ़ किला भरतपुर। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज कर्नल लॉर्ड लेखनी ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन पाँचों बार ये असफल रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके साथ में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया। तो ऑप्शन 1 है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 2 बम नृत्य, ऑप्शन 3 तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 4 है गवरी नृत्य। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को मानी जाती है? तो राजस्थानी चित्रकला शैली का जो स्वर्णिम काल है ये कौन सी सदी को माना जाता है? तो इसका ऑप्शन, ये जो प्रश्न है रीट लेवल 2 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी और 18वीं सदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17वीं सदी को माना जाता है।
तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए साथियों, चावंड चित्रकला शैली का जो विकास है कौन से क्षेत्र में हुआ? और ये जो प्रश्न है रीट लेवल 2 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, शेखावटी शैली। तो सही आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मेवाड़ शैली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मायडरो हेला रचना किसने लिखी? और ये प्रश्न JEN एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो मायडरो हेला ये रचना किसने लिखी? ऑप्शन 1 है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 2 केसरी सिंह, ऑप्शन 3 मुरारी दान, ऑप्शन 4 है कन्हैयालाल सेठिया। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4 कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तोरावटी, काठेड़ा, राजावटी बोलियाँ का संबंध किस क्षेत्र से है? तोरावटी, काठेड़ा और राजावटी इन सभी बोलियाँ का जो संबंध है कौन से क्षेत्र से है? तो ये जो प्रश्न है पशुधन सहायक एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है हाड़ौती क्षेत्र, मेवाती क्षेत्र, ढूंढाड़ी क्षेत्र या मालवी क्षेत्र। तो सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन सी ढूंढाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान का जो ये पार्क है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा यह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब आरंभ की गई? तो देखिए साथियों, यह प्रश्न असिस्टेंट ऑफिसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इंदिरा रसोई योजना है इसका आरंभ वर्ष कौन सा है ये पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए इंदिरा रसोई योजना का अभी वर्तमान में नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2020 और 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2019। तो सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।